जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। हम शुरू करते हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ 10वां। शिव जी के ललाट से भौमोत्पत्ति। नारद उवाच। विष्णु शिष्य महाभाग विधे शैवर प्रभो शिवलीला मीमाहं व्यासात् प्रीत्या मे वक्तुमर्हसि। सती वीर्युक् शंभो किं चक्रे चरितं तथा तपः कर्तुं कदायतो हिमवत् प्रस्थमुत्तमम्। शिवाशिव विवादोत् भूत कथं कामक्षच्छ वै तपः कृत्वा कथं प्राप शिवं शंभुं च पार्वती। तत्सर्वोपरिं चापि शिव सच्चरित्रं परम वक्तुमर्हसि मे ब्रह्मा महानंदकरम शुभम। हे विष्णु प्रिय, हे महाभाग, हे विधे, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप शिव जी की इस लीला को प्रीतिपूर्वक विस्तार से मुझसे कहिए। सती के विरह से युक्त होकर शिव जी ने कौन कौन सा चरित्र किया और वे उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए। शिवा और शिव जी का विवाद और कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ। पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को प्राप्त किया। हे ब्राह्मण, इन सब बातों को तथा महान आनंद देने वाले अन्य सुंदर शिव चरित्र को मुझे सुनाइए, मुझसे कहिए। सूतवाच। सूत जी बोले, इति श्रुत्वा नारदस्य प्रश्नं लोकाधिपत्यः विधि प्रवाच सुप्रीत्या स्मृत्वा शिव पदाम्बुजम्। सूत जी बोले, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर लोकाधिपतियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके अति प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मवाच। देवर्षि शैव वर्याध तदशयत् शृणु च अदरात् पावनम मंगलकरम भक्तिवर्धन मुत्तमम्। अगत्य स्वं गिरिं शंभु प्रिया विरह कातरः संस्मार स्वप्रिया देवीं सतीं प्राणाधिकम हृदय। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, हे शैववर्य, मंगल करने वाले, उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। अपने पर्वत पर आकर प्रिया के विरह से दुखी शंभु ने प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्रिया सती देवी का हृदय से स्मरण किया। गणान भाष्य शोचस्ताम तद्गुणान प्रेम वर्धान वर्ण्यमासु प्रीत्या दर्शमय लौकिकम गतिम। वे अपने गणों को बुलाकर उन सती के लिए शोक प्रकट करते हुए लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। दिगंबरो बभूवाथ त्यक्त्वा गृहस्थद्वितं पुण्यभ्रवाम लोकान्वे सर्वान् लीला विशारदः। न प्राप दर्शनं क्वापि सती विरहदुहित पुनश्च गिरिमा यातः शंकरो भक्त शंकरः। समधाय मनोयत्नात् समिधाम दुःखनाशनं चकार च द्वदाशोः स्वरूपं निजं व्ययम्। इततं चिरत्रं स्थाणुस्थतो ध्वस्तगुणत्रयः निर्विकारी परं ब्रह्मा मायाधीशः स्वयं प्रभो। ततः समाधिं तत्याज व्यत्युः मृतः समः यदा तदा बभूवाशु चरितं त्वदामीव।
प्रभो ललाट द्वेषजातु यत् प्रपिष्ठम संभवम पपात धरणो तत्र स बभूव शुद्रुतम चतुर्भुजो अरुणाकारो रमणीय कृति मुने अलौकिक धूति श्रीमास तेजस्वी पुरदसः रुरोध स शिशुस्तस्य पुरो हि परमेश्वतः प्रकृता जन्म जब तत्र भवाचारतस्य हि तदा विचार्यः सुधिया धृत्वा सुस्त्रीतनुं क्षितिः आविभुवं तत्र भयमाननीयः शङ्करात् तं बालं धृतमथप्याय क्रोडायं निदधे परं स्थान्यं सा प्राप्य यत् प्रियः दुग्धं च परिसम्भवम् चचं तन्मुखं स्नेहात्मित्वः क्रीडाय आत्मजं सत्यभावतः स्वयं माता परमेश्वरहितवः तद्दृष्ट्वा चरितं शम्भु कौतुकी सुतकृतकृतिः अन्तयामि विहसत्योवाच ज्ञात्वा रसामहरम्। लीला विशारद वे शिवजी गृहस्थोचित उत्तम आचरण को छोड़कर दिगंबर हो गए। पुनः सभी लोकों में भ्रमण करने लगे। सती के विरह से दुखी हुए भगवान शंकर को कहीं भी सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तब भक्तों का कल्याण करने वाले शिवजी पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। उनके बाद उन्होंने यत्न पूर्वक मन को एकाग्र कर दुख दूर करने वाली समाधि लगाई और अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन किया। इस प्रकार मायाधीश त्रिगुणातीत विकार रहित पर ब्रह्मा स्वयं प्रभु सदाशिव स्थायी होकर समाधि में बहुत दिनों तक लीन रहे। जब समाधि लगाए हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए तब उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया। उस समय जो चरित्र हुआ उसे मैं आपसे शीघ्र कह रहा हूँ। प्रभु के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदे पृथ्वी पर गिरी उनसे शीघ्र ही एक बालक उत्पन्न हुआ। हे मुने, वह 4 भुजाओं से युक्त अरुण वर्ण वाला अत्यंत मनोहर रूप वाला अलौकिक तेज से संपन्न श्रीमान तेजस्वी शत्रु के दुस्साह था। वह बालक उन लोकाचारत परमेश्वर शिव के सामने समीप जाकर साधारण पुत्र की भांति रोने लगा। उसी समय भगवान शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके प्रकट हो गई। उसने शीघ्रता से उस सुंदर बालक को अपनी गोद में उठाकर रख लिया और प्रेम से उसे अपना दूध पिलाने लगी। इस प्रकार वह परमेश्वर के हित साधन के लिए सत्य भाव से बालक की माता बनी और प्रेम पूर्वक हंसते हुए बालक का मुख चूमने लगी। तब कौतुकी सृष्टिकर्ता तथा अंतर्यामी शंभु इस चरित्र को देखकर उसे पृथ्वी जानकर हंसकर उससे बोले, धन्य त्वं धरणी प्रीत्या पालयतम सुतम मम त्वययुदुतम श्रम जलान महातेजस्विनो वर मम श्रमक बुर्बुलो यद्यपि प्रिया कृतिक्षतेः त्वन्नम्रः स्याद्वेत्ख्याति स्त्रीतः परहितः सदा असो बालाकुदाता ही भविष्यति गुणी तव ममापि सुखदाता ही गृहणानेव यथारुचि। हे धरणी, तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्र का प्रेम से पालन करो। यह श्रेष्ठ बालक मेरे महातेजस्वी पसीने से तुम में उत्पन्न हुआ है। हे शीत, यद्यपि मेरे श्रम जल पसीने से उत्पन्न हुआ यह बालक मुझे बड़ा प्रिय है, फिर भी यह तुम्हारे नाम से विख्यात होगा, सदा तीनों तापों से रहित होगा। यह बालक भूमि दान करने वाला, गुणों से संपन्न और तुम्हें तथा मुझको भी सुख प्रदान करने वाला होगा, अतः तुम इसे रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, इति युक्त्वा विरमाथ किंचिद विरह मुक्त देहि लोकचारो करो रुद्रो निर्विकारी सुताम प्रिय अपि क्षितिज जगमासु शिवाज्ञमधिगम्य स स्वस्थानं सुस्थः प्राप सुखमात्मिकं च स बालो भौम इत्याख्यं प्राप्य भूत्वा युवा द्रुतं तस्यां काश्यं चिरं कालं शिशुवे शंकरं प्रभुम् विश्वेश्वर प्रसादेन गृहीतत्वं प्राप्य भूमिजा दिवं लोकं जगमाशु शुक्रलोक तत्परं वरम् इति युक्तं शंभुचितं सती विरह संयुतं तपस्या चरणं शंभो शृणु चादरत मुने। विरह वेदना से थोड़ा सा मुक्त हुए ब्रह्मा जी बोले, वीर वेदना से थोड़ा सा मुक्त हुए भगवान शिव इस प्रकार चुप हो गए। वसुधा निर्विकार तथा सज्जनों के प्रिय वे प्रभु शिव जी लोकाचार का अनुसरण करते हैं। तब शिव जी से आज्ञा लेकर पृथ्वी शीघ्र पुत्र सहित अपने स्थान पर चली गई। उसे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। वह बालक भौम नामक नाम प्राप्त करके शीघ्र ही युवा हो उस काशी में बहुत काल तक शिव जी की सेवा करता रहा। इस प्रकार वह भूमि पुत्र विश्वेश्वर की कृपा से ग्रह पद प्राप्त कर शुक्र लोक से भी आगे दिव्य लोक में चला गया। हे मुने, मैंने सती के विरह युक्त शिव चरित्र को कहा है। अब आप शिव जी के तपस्या के आचरण को आदर के साथ सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे भौमोत्पत्ति शिव लीला वर्णन नाम 10वां। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में भौम की उत्पत्ति तथा शिव लीला का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। अथ एकादशो अध्याय।
भगवान शिव का तपस्या के लिए हिमालय पर आगमन, वहां पर्वतराज हिमालय से वार्तालाप। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, वर्धमाना गिरे पुत्री सा शक्ति लोक पूजिता, अष्ट वर्षा यदा जाता हिमालय गृह सती, तज्जनम गिरिशो ज्ञात्वा सती विरह कातरः कृत्वा तामुदतं मनत मुदो मादतीव नारद। हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती अनेक उनके घर में बढ़ती हुई जब 8 वर्ष की हो गई, तब हे नारद उनका जन्म हिमालय के घर में जानकर सती के विरह से दुखी हुए शंकर जी सती की अद्भुत लीला से मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो उठे। तस्मिन् वान्तरे शंभु लौकिकीं गतिमाश्रितः समाधातुं मनः सम्यक् तपः कर्तुं समेच्छतः कंचिद्रणवरान् शन्तान् दीनवग्रह च गंगावतारम गधी मवत् प्रस्तुत यत्र गंगा निपितः पुरा ब्रह्मापुरा स्तुतः सर्वा गोग विनाशाय पावनी परमा मुने तपः प्रारंभम करो स्थित्वा तत्र वशीहरे एकाग्रम चिंतायामास स्वात्मनम नमतन्द्रित है चेतो ज्ञान भव्यम नित्यम ज्योतिरूपम निरामयम जगन्मयम चिदानंदम द्वैतहीनम निराश्रयम हरे ध्यान परे तस्मिन् प्रमथा ध्यानत परा अभवन केचिद परे नंदी भृंगादियो गना सेवा चक्रस्तुदा केंचिद्रना शंभो परमात्मना नैवा कुंजस्तु मौना ही द्वारपा केंचन भवन एतमिस्तंत्रे तत्र जगाम हिमभूधरा शंकरस्य योधीश प्रस्तते श्रुत्वा गमन मदरात प्रणाम प्रभुम रुद्रम सघनो बुधेश्वरा समानार्च च सुप्रीतनिष्ठाव सकृतांजलि। उसी समय लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत श्रेष्ठ पार्षदों को साथ लेकर वे हिमालय के गंगावतार नामक उत्तम शिखर पर गए। हे मुनि, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से प्रवाहित होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए परम पावनी गंगा गिरी थी, जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य का त्याग कर चेतन ज्ञान स्वरूप द्वितीय ज्योतिर्मय निराम्य जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान उपरायण होने पर नंदी, भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे और कुछ द्वारपाल हो गए। वे सबके सब मौन रहते थे और कुछ नहीं बोलते थे। इसी समय गिरिराज हिमालय उस औषधि शिखर पर भगवान शंकर का आगमन सुनकर आदरपूर्वक वहां आ गए। अपने गणों सहित गिरिराज ने प्रभु रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर वे शिव जी की स्तुति करने लगे। हिमालयवाच, हिमालय बोले, देवदेव महादेव कपिदन शंकर प्रभो त्ययैव लोकनाथेन पालितम भुवनत्रयम्। नमस्ते देवदेव देवेश योगी रूपधराय च निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सगुणाय विहारणे कैलासवासिने शंभो सर्वलोकनाटाय च तमस्ते परमेशाय लीलाकाराय शूलिने परिपूर्ण गुणधान विकारहिताय नमोनिहाय विहाय धीराय परमात्मने। हे देवदेव, हे महादेव, हे कपर्दिन, हे प्रभो, हे शंकर, आप लोकनाथ ने ही तीनों लोकों का पालन किया है। योगी रूप धारण करने वाले हे देवदेश आपको नमस्कार है। निर्गुण सगुण तथा विहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे शंभु, आप कैलाशवासी सभी लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद लीला करने वाले त्रिशूलधारी परमेश्वर को नमस्कार है। सभी प्रकार से परिपूर्ण गुणों के आकार विकार रहित सर्वथा इच्छा रहित होते हुए इच्छा वाले धैर्यवान परमात्मा को नमस्कार है। अभिभोगाराय जनवत्सलते नमः त्रिगुणाधीश मायेश ब्रह्मणे परमात्मने विष्णु ब्रह्मादि सेवाय विष्णु ब्रह्मा रूपिणे विष्णु ब्रह्मादि के दात्रे ते भक्ताय नमस्तुते। हे जनवत्सल, हे त्रिगुणाधीश, हे मायापते, बाह्य अर्थात बाहरी भोगों को ग्रहण न करने वाले अपार ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। भक्त प्रिय आप ब्रह्मा विष्णु आदि के सेव्य ब्रह्मा विष्णु स्वरूप तथा विष्णु ब्रह्मा को सुख प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। तपोरत तपस्थान है सुतप फलदायिने तप प्रियाय शंताय नमस्ते ब्रह्म रूपिणे व्यवहार कराय व लोकचार कराय त सगुणाय परेशाय नमस्तुते परमात्मने। लीला तव महेशान वेद्य साधु सुख प्रधा भक्ताधीन स्वरूपवत्सी
भक्तवश्यो ही कर्मकृत। हे तपोरथ, हे तपोस्थान, आप उत्तम तपस्या का फल प्रदान करने वाले, तपस्या से प्रेम करने वाले, शांत तथा ब्रह्म स्वरूप, आपको नमस्कार है। व्यवहार लोकाचार करने वाला सगुण परमात्मा को नमस्कार है। हे महेश्वर, आपकी लीला को तो कोई नहीं जान सकता और यह साधुओं को सुख देने वाली है। माफ करना संगत जी, आप भक्तों के अधीन स्वरूप वाले तथा भक्तों के वश में ही होकर अच्छे कर्म करने वाले हैं। मम भाग्योदयादत्र तवमागत इह प्रभो सनाथम कृतवान् मम तवम वर्णितो दीनवत्सलः। अद्य मे सफलम जन्म सफलम जीवनम अद्य मे सफलम सर्व यदत्र तम समागतः। ज्ञात्वा माम दासमवमाज्ञां देहि महेश्वर त्वत्सेवां च मा प्रीत्य कुर्यान् मयानिधि। हे प्रभु, मेरे भाग्य के उदय होने से आप यहाँ आए हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया, इसलिए आप दीन वत्सल कहे गए हैं। आप मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, आज आप मेरा सब कुछ सफल हो गया, तो ये आप यहाँ पधारे हैं। हे महेश्वर, मुझे अपना दास बनाकर निसंकोच आज्ञा दीजिए, मैं न्याय बुद्धि होकर बड़े प्रेम से आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोली, ते करने वचस्तस्य गिरीशस्य महेश्वर किचुन्दन्मल्यः नेत्रे च दद्वश सगनं गिरिम। सगनं तम तथा दृष्ट्वा गिरिराजं वृषध्वजा उवाच ध्यान योगस्था स्मन्निव जगतपति। हे नारद, गिरिराज का वचन सुनकर महेश्वर ने थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर सेव को सहित हिमालय को देखा। सेव को सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वज मुस्कुराते हुए कहने लगे। महेश्वर वाच, महेश्वर बोले, तव पृष्ठे तपस्तस्थुं रहस्य महामगता यथा न कोयपि निकटं समयतु तथा कुरु। त्वं महात्मा तपोधामा मुनीनां च सदाश्रयः देवानां राक्षसानां च परेशां च महात्मनाम्। हे शैलराज, मैं आपके शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। आप ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कोई मेरे निकट ना आ सके। आप महात्मा तपस्या के धाम तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को सदा आश्रय देने वाले हैं। सदावासो द्विजदीनां गंगापुतश्च नित्यदा परोपकारी सर्वेषां गिरीणां मध्यपि प्रभो। अहम तपस्यामि अत्र गंगावतरणे स्थले आश्रितस्तव सुप्रीतो गिरिराज यतात्मवान। आप द्विज आदि के सदा निवास स्थान गंगा से सर्वदा पवित्र, दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के समर्थशाली राजा हैं। हे गिरिराज, मैं चित्त को नियम में रखकर यहाँ गंगावतरण स्थल में आपके आश्रित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। निर्विघ्न में तपश्चात्र हेतुना येन शैलप सर्वथा ही गिरिश्रेष्ठ सुयतनम कुरु समृत। ममेदमेव परमं सेवनम पर्वतोत्तम स्वगृहं गच्छ सत्प्रीत्या तत्संपादय यत्न। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न के हो सके, उससे इस समय आप सर्वथा यत्न पूर्वक कीजिए। हे पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। आप अपने घर जाइए और उसका उत्तम प्रीति से यत्नपूर्वक प्रबंध कीजिए। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत युक्ता जगतम नाथ स्तुष्णिमा सुतिकृत गिरिराज तदा शंभुम प्रणयाद्विभ्रवित। हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता व जगदेश्वर चुप हो गए। तब गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही। हिमालय वाच, हिमालय बोले, पूजितो असि जगन्नाथ मया त्वं परमेश्वर स्वागते नाद्य विश्वे स्थितं त्वां प्रथयामि किम महता तपसा त्वं हि दैव यत्नं पराश्रिते न प्राप्यसि महेशान् स त्वं स्वयमुपस्थितः। मत्योः पयत्मोह नास्ति न मत्योनो अस्ति पुण्यवान् भवानिति च मत्पृष्ठे तपसे समुपस्थितः। देवेन्द्राधिकं मन्ये स्वात्मनं परमेश्वर सगणनेन त्वयागत्य कृतानुग्रह भागहम्। निर्विघ्नं कुरु देवेश स्वतन्त्रः परं तपः करिष्येऽहं तथा सेवां दासोऽहं ते सदा प्रभो। हिमालय बोले, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने देश में उपस्थित आपसे कैसे क्या प्रार्थना करूं। हे महेश्वर, बड़े बड़े यत्न का आश्रय लेने वाले देवता लोग महान तप के द्वारा ही आपको नहीं जान पाते। वे आप स्वयं उपस्थित हो गए हैं। मुझसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पुण्य आत्मा नहीं है जो आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, मैं अपने को देवराज इंद्र से भी बढ़कर समझता हूँ, क्योंकि गणों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी कर बना दिया है। हे देवेश, आप स्वतंत्र होकर बिना किसी विघ्न की तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, युक्त्वा गिरिराज सो स्वं वेश्यं द्रुतम् आगतः वृत्तान्तं तव समाचाख्यो प्रियाय च समादरत्।
नियमानन परिवाराण स्वगणापि नारद संयोखिलान शैलपति प्रवाच तत्वतः। हे नारद, ऐसा कहकर वे गिरिराज तुरंत अपने घर आ गए और उन्होंने अपनी प्रिया को बड़े आदर से सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज साहब जाने वाले परिजनों को तथा समस्त गणों को बुलाकर उनसे भली भांति कहने लगे। हिमालय बोले, अधे प्रभृति नो यातु कोयपि गंगा वातरणाम मच्छासनेन मत प्रस्थम सत्यमेतद् ब्रवीमि। गमिष्यति जनः कश्चित्तत्र चेतम् आखलं दण्डयिष्ये विशेषं सत्यमेतेन योजितम्। इति तांस नियमाशु स्वगणानिखिलमने सुयत्नं कृतवान् चलस्तं शृणु त्वं वदामि तम्। मेरी आज्ञा से आज कोई भी गंगा वितरण नामक मेरे शिखर पर ना जाए, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो मैं उस महादुष्ट को विशेष रूप से दंड दूंगा, यह मैंने सत्य कहा है। हे मुने, इस प्रकार आपने अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान्य विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर पतन किया उसे आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। इत श्री श्री महापुराणे द्वितीयां ऋतु संहिता तृतीय पार्वती खंडे शिव शैल समागम वर्णम नाम का 200 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय ऋतु संहिता तृतीय पार्वती खंड में शिव शैल समागम वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय।